गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया है और कोच बनने के बाद जो पहली बात उन्होंने इस मूवमेंट को लेकर कही वो वही बात थी जो शायद हर कोई उनसे सुनना एक्सपेक्ट भी कर रहा था। गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत मेरी पहचान है और अपने देश की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। अलग कैप पहनने के बावजूद वापस आकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं, लेकिन मेरा एम वही है जो हमेशा से रहा है, हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस करवाना। नीली जर्सी वाले खिलाड़ियों के कंधों पर 1.5 अरब भारतीयों के सपने हैं और मैं इन सपनों को साकार करने के लिए सब कुछ करूंगा। जाहिर सी बात है, गंभीर को कोच बनाने के पहले एक बात जो सबको पता थी वो ये थी कि भले ही उनका टीम में व्यवहार जैसा ही हो, लेकिन जो उनका एम होगा वो यही होगा कि कैसे भी करके भारत को दुनिया के टॉप पर पहुंचाना है। एंड गंभीर की इससे बेहतरीन शुरुआत कुछ हो नहीं सकती कि श्रीलंका जाकर वो अपना पहला असाइनमेंट लेने वाले आने वाले 2 सालों में 3 से 4 आईसीसी की ट्रॉफीज भी खेलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, यहां पर काफी कुछ स्टेक पर है। गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बना दिया गया है। मंगलवार को बीसीसीआई ने इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दी। गंभीर अब राहुल द्रविड़ की जगह को संभालेंगे, जिन्होंने टीम इंडिया के आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का सूखा 10 दिन पहले ही खत्म किया है। उनकी कोचिंग में भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता। गंभीर 2027 तक भारत के कोच बने रहेंगे। इस दौरान भारत 5 आईसीसी टूर्नामेंट खेलने वाला है। गंभीर के सामने इनमें टीम को चैंपियन बनाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर प्लेयर्स के साथ उनकी केमिस्ट्री पर भी सबकी नजरें रहेंगी। अब जरा जानते हैं गंभीर के सामने वो कौन से 5 सबसे बड़े चैलेंजेस होने वाले हैं जो कि गंभीर इस पूरे टेन्योर के दौरान फेस करेंगे। सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलना। दरअसल हेड कोच के रूप में गंभीर का कार्यकाल श्रीलंका दौरे से शुरू हो रहा है। दौरे पर पहला मैच 27 जुलाई को है। श्रीलंका में टीम 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। इसी दौरे से गंभीर के कोचिंग करियर की बुनियाद भी तय होगी। श्रीलंका का दौरा 7 अगस्त को खत्म होगा। इसके बाद 19 सितंबर से टीम इंडिया का बिजी शेड्यूल शुरू हो जाएगा और यहीं से गंभीर के असली चैलेंज भी सामने आएंगे। 2025 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अगली 3 टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करना होगा। इनमें घरेलू मैदान पर बांग्लादेश से 2 और न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच शामिल है। भारत फिलहाल पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, इसलिए टीम से 5 टेस्ट मैच जीतने की उम्मीद की जा रही है। वहीं नवंबर से जनवरी तक टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 के बाद से 4 टेस्ट सीरीज जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया में तो भारत ने लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीती हैं, यानी गंभीर के सामने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत की हैट्रिक लगाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी सीरीज के नतीजे से तय होगा कि भारत लगातार तीसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा या नहीं। 2025 से 2027 तक भारत एक बार फिर से इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका में 3 टेस्ट सीरीज खेलने वाला है। इस दौरान वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट सीरीज घर में भी होंगी। 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए इनमें भी जीत दर्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें दूसरे चैलेंज की तो आईसीसी ट्रॉफीज, आईसीसी टूर्नामेंट की ही बात कर लेते हैं। दरअसल आईसीसी साल 2025 से 2027 तक 5 टूर्नामेंट कराने वाली है। 2 इसमें होंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल। अगर इनको हम हटा भी दें तो लिमिटेड ओवर्स के 3 बहुत बड़े टूर्नामेंट शामिल हैं। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में T20 वर्ल्ड कप और 2027 में वनडे वर्ल्ड कप। आईसीसी टूर्नामेंट के अलग अगर हम बात करें तो इस दौरान 2 एशिया कप भी होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने 2 खिताब 2002 और 2013 में जीते। टीम 2017 में पाकिस्तान से फाइनल हार कर रनर अप रही थी। अब 2025 में भारत के सामने पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की चुनौती। T20 वर्ल्ड कप में भी भारत ने 2 खिताब 2007 और 2024 में अपने आप किए हैं। टीम इस वर्ल्ड कप की मौजूदा चैंपियन भी है। 2026 का टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला है, यानी गंभीर के सामने होम ग्राउंड पर भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताने की चुनौती रहेगी। वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत ने 2 ही खिताब जीते हैं, 1983 और 2011 में। 2027 का टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। यह गंभीर के कोचिंग पीरियड का आखिरी टूर्नामेंट भी होगा। वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट को सबसे बड़ा टूर्नामेंट बताया जाता है। भारत 2023 में अपने ही होम ग्राउंड पर लगातार 10 मैच जीतकर भी ट्रॉफी जीतने से चूक गया था। ऐसे में गंभीर के कोचिंग करियर का सबसे बड़ा चैलेंज भारत को वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलवाना रहेगा। एशिया कप में भारत मौजूदा चैंपियन है। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया 2 एशिया कप भी खेलने वाली है। वहीं 2025 का टूर्नामेंट T20 और 2027 के वनडे फॉर्मेट में होगा। इसी टूर्नामेंट से एशियन टीमों के वर्ल्ड कप की तैयारी की पुख्ता इंफॉर्मेशन भी मिलती है। ऐसे में गंभीर के सामने इनमें भी भारत को अच्छा परफॉर्म करवाने की एक बड़ी चुनौती साथ रहेगी। तीसरा चैलेंज सबसे अहम है और वो है एक नई नवेली T20 टीम को तैयार करना, क्योंकि रोहित और कोहली तो अब संन्यास ले चुके हैं।
दरअसल भारत को 2024 का T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने के बाद में टीम के 3 दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा, बैटर विराट कोहली और टॉप नॉच ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, इसको अलविदा कह दिया। जिम्बाब्वे दौरे पर युवा टीम इंडिया भेजी गई। ऐसे ही कुछ श्रीलंका दौरे पर भी देखने को मिलेगा। गंभीर के सामने 2026 के वर्ल्ड कप तक इस फॉर्मेट में भारत की बेस्ट टीम तैयार करने की एक बड़ी चुनौती है। साथ ही उन्हें रोहित, कोहली और जडेजा के रिप्लेसमेंट भी इतने ही टाइम में तैयार कर लेने होंगे जो अगले वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जिम्मेदारी संभाले। गंभीर ने आईपीएल में केकेआर टीम को अपनी कप्तानी में 2 बार और मेंटोरशिप में भी 1 बार चैंपियन बनाया है। T20 फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट में सफलता के कारण ही गंभीर को कोच बनाने का मुद्दा बहुत तेजी से उठा था। ऐसे में उनसे खासतौर पर इसी फॉर्मेट में भारत को चैंपियन टीम बनाने की उम्मीद भी की जा रही है। चैलेंज 4 की अगर बात करें तो सीनियर प्लेयर्स के साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मायने रखेगी। दरअसल अगर हम बात करें T20 फॉर्मेट से तो 3 सीनियर खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है, लेकिन ये तीनों खिलाड़ी वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे। रोहित, विराट और जडेजा 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं, वहीं रवि अश्विन लंबे समय से टेस्ट टीम का हिस्सा है। ऐसे में देखना यह अहम होगा कि वो इन 4 प्लेयर्स के साथ में किस तरह की केमिस्ट्री को बिठाते हैं। गंभीर के पास सीनियर प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट ढूंढने की भी चुनौती है। 35 साल के जडेजा और कोहली 2027 तक वनडे और टेस्ट खेल सकते हैं, वहीं 37 साल के रोहित और अश्विन 2025 से 2027 के दौरान संन्यास लेने की एक पॉसिबिलिटी के साथ भी आते हैं। ऐसे में गंभीर के सामने सीनियर्स के टीम में रहते हुए ही इनके बेस्ट ऑप्शन तैयार करने की चुनौती होगी। कुल मिलाकर गंभीर को सीनियर प्लेयर्स की तरह ही खिलाड़ी तैयार करने होंगे जो मुश्किल कंडीशन में टीम को संभाल कर जिता सके, क्योंकि ये चारों सीनियर्स ही पिछले 12-13 साल से टीम की रीढ़ बने हुए थे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है ऑल फॉर्मेट लीडर को तैयार करना। देखिए, रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, उनकी जगह पर हार्दिक पांड्या इस फॉर्मेट में फिलहाल भारत की कमान संभालने के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। रोहित का 2025 तक वनडे और टेस्ट में कप्तान बने रहना भी तय है। वनडे में तो उनकी जगह 30 साल के पांड्या की कप्तान बनाए जा सकते हैं और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी, लेकिन हार्दिक के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो टेस्ट मैच नहीं खेलते। ऐसे में रोहित के बाद भारत का टेस्ट कप्तान कौन होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं टीम इंडिया में लंबे समय से ये फिलॉसफी रही है कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए, और इसी कारण से 2008 के बाद MS धोनी, 2017 से विराट कोहली और 2022 से रोहित शर्मा ने तीनों फॉर्मेट में भारत को लीड किया है। अगर यही फिलॉसफी जारी रही तो गंभीर के सामने टीम इंडिया का ऑल फॉर्मेट कप्तान तैयार करने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। ऑल फॉर्मेट कप्तान की पोजीशन के लिए टीम में KL राहुल, बुमराह, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के ऑप्शन मौजूद हैं। 2024 के IPL में KKR ने खिताब जीता था। इस टीम की कप्तानी श्रेयस ने करी थी, ऐसे में उनकी दावेदारी भी बन सकती है। गंभीर के करीबी भी माने जाते हैं। हालांकि रोहित अगर 2027 तक कप्तान बने रहते हैं तो टीम इंडिया 4 साल तक T20 में नए कप्तान की लीडरशिप में उतरेगी। ऐसे में यह भी उम्मीद की जा सकती है कि गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया स्प्लिट कैप्टन यानी हर फॉर्मेट का अलग कप्तान बनाने की स्ट्रेटेजी को भी अपना ले। ऐसे में T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट का अलग अलग कप्तान भी हो सकता है। वहीं बात करें गौतम गंभीर के टेन्योर की तो गंभीर राहुल द्रविड़ की जगह ले रहे हैं। द्रविड़ नवंबर 2021 में भारत के हेड कोच बने थे। उन्होंने रवि शास्त्री को उस समय पर रिप्लेस किया था, जिनकी कोचिंग में टीम 2021 के T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। द्रविड़ ने यहां से टीम को संभाला और ICC खिताब भी दिलवाया। द्रविड़ के कार्यकाल में टीम 2022 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंची। 2023 में फिर WTC और वनडे वर्ल्ड कप में रनर अप रही। टीम को दोनों बार ऑस्ट्रेलिया से करारी हार मिली, लेकिन द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। द्रविड़ ने फिर 2024 में टीम को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया और भारत के ICC ट्रॉफी के इंतजार को खत्म किया। T20 वर्ल्ड कप के रूप में 2013 के बाद भारत ने पहली बार ही ICC टूर्नामेंट जीता है। द्रविड़ की कोचिंग में भारत ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को घर में टेस्ट सीरीज हराई, वहीं साउथ अफ्रीका में सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराई। इतना ही नहीं, टीम इंडिया इस दौरान तीनों फॉर्मेट की ICC रैंकिंग में नंबर 1 टीम भी बनी। यानी गंभीर के सामने ये जो 5 बड़े चैलेंज है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो द्रविड़ के सफल कैंपेन को आगे लेकर जाने की पहाड़ जैसी चुनौती ही रहेगी। क्या लगता है आपको, क्या गंभीर इस देश की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।